पश्चिम बंगाल में वो शख्स जिसने ममता बनर्जी के खिलाफ सीधे तौर पर लोहा लिया, चाहे वो नंदीग्राम हो या फिर भवानीपुर। शुवेंदु अधिकारी ने साल 2022 में पहले ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराया और फिर भवानीपुर से भी इतिहास रचते हुए जीत हासिल की। साथ ही हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर होकर दीदी के गढ़ में उन्हें चैलेंज दिया। सेकेंड फैक्टर है, ये पूरा हिंदू के ऊपर जितना अत्याचार किया मालदा, मुर्शिदाबाद, मोथाबाड़ी से लेकर हिंदू ने पूरा खत्म कर दिया ममता को। बंगाल में शुवेंदु ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोला। ममता की हर रणनीति के खिलाफ शुवेंदु ने चक्रव्यूह रचा। नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी को अपनी सीट पर ज्यादा फोकस करना पड़ा और बाकी सीटों पर ममता वैसा चुनाव प्रचार नहीं कर पाई जैसा उन्होंने पिछले चुनाव में किया था। दरअसल ममता बनर्जी को डर था कि भवानीपुर में भी नंदीग्राम वाला हाल ना हो, जिस वजह से ममता भवानीपुर में सीमित रही। उधर शुवेंदु अधिकारी ने हिंदू वोटर्स को एकजुट किया। जिसका फायदा भी उन्हें भवानीपुर में हुआ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के साथ ही अब ये तय हो गया है कि बाबरी नहीं बन पाएगी, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने इसे लेकर पहले ही साफ कह दिया था, तो अब तो नतीजे आने के बाद बंगाल के मुसलमान भी हुमायूं के बाबरी सपने के साथ नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि चुनाव से पहले हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी वाली दुकान सजा रखी थी। बाबरी मस्जिद बनने के नाम पर मुसलमानों का वोट जुटाने के लिए बाबरी वाले पर्चे बांटे, लेकिन उनके इस दुकान पर खुलने से पहले ही ताला लगने वाला है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कह दिया था कि बंगाल में बीजेपी की सत्ता आएगी तो बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। इतना जोर लगाना है लगाओ, बंगाल भारत की भूमि है, यहाँ बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। शाह ने चुनाव परिणाम से पहले चेतावनी दी थी, तो रिजल्ट वाले दिन भाईजान ने हुमायूं कबीर से दूरी बनाना शुरू कर दिया। कबीर का पश्चिम बंगाल में कोई जगह नहीं है, बाबरी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। बाबरी एक ही होगा, एक मस्जिद दूसरे जगह शिफ्ट नहीं होता है। हुमायूं कबीर ने बाबरी के नाम पर आम जनता उन्नयन पार्टी बनाकर सियासी फायदा लेने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी पार्टी न तो कमाल दिखा पाई और न ही बड़ी जीत हासिल कर पाई। पश्चिम बंगाल में बाबरी की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर इस विधानसभा चुनाव में 2 सीटों से अपनी किस्मत आजमा रहे थे और दोनों सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज भी की। अब जब हुमायूं कबीर को दोनों में से एक सीट को छोड़ना है, तो वो अब परिवारवाद वाली पॉलिटिक्स दिखाने लगे। मुसलमानों के नाम पर राजनीति चमकाई, बाबरी मस्जिद के नाम पर खेला कर वोट बटोरे और अब जब जीत गए तो परिवारवाद वाली सियासत पर उतर आए हैं। यही ममता बनर्जी के इस पुराने सिपाही हुमायूं कबीर की पॉलिटिक्स है। दरअसल बंगाल में नई पार्टी बनाकर हुमायूं कबीर ने 2 सीट नोएडा और रेजीनगर से चुनाव लड़ा, दोनों जगह जीत भी गए। ऐसे में उन्होंने रेजीनगर सीट को छोड़ने का फैसला किया। खास बात यह है कि इस सीट पर वो अपने बेटे को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। 7 तारीख में बैठ के आलोचना करके मेरा ख्याल है ये रेजीनगर जो टीएमसी को 92,000 में हराया और बीजेपी को 68,000 वोट में हराया, तो ये सीट मेरा खुद खास ताल्लुक है, तो मेरा बेटा को ये सीट में छोड़ना पड़ा। 7 तारीख को हुमायूं अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाकर अपने बेटे को उम्मीदवार बनाने का फैसला थोप देंगे, क्योंकि वो तो पहले ही अपने बेटे को विधायक बनाने के सपने देख चुके हैं।